नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर नंबर 36, जिसका टाइटल है ऑनलाइन असेसमेंट टूल पार्ट 2, यानी ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण भाग 2। तो पहले भाग में हमने 3 ऑनलाइन असेसमेंट टूल के बारे में देखा था, जिसमें गूगल फॉर्म, रूब्रिक्स एंड पजल मेकर थे। इस भाग में हम 3 और जो है टूल को देखेंगे। पहला है काहुट, दूसरा है मेंटीमीटर और तीसरा है हमारा टेस्ट जनरेटर। तो पहले हम देखते हैं काहुट। Kahoot is a game-based learning platform that turns quizzes, surveys, and discussions into engaging competitive games. Teachers and students can create or play interactive quizzes in real time, making learning fun and dynamic. यानी जो काहुट है वो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसको टीचर और स्टूडेंट यानी कि इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है। आप देखेंगे जब हम इसके इंटरफेस पे जाएंगे तो ये पूछता है कि आप कौन हैं। तो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा और आप किस पर्पज से इसको बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, जिसके लिए भी करना चाहते हैं, फिर आप इसको जो है आप साइन अप कर सकते हैं। तो ये काफी जो है डायनेमिक एंड फन टाइप का ये जो है काहुट जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो फॉर क्रिएटर के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने लिंक दिया हुआ है कि जिसको क्रिएट करना है वो kahoot.com पे जाएगा और जो स्टूडेंट जो उसको प्ले करेगा उस गेम को, उस क्विज को, तो वो जो है kahoot.it पे जाएगा। की फीचर्स ऑफ काहुट, यानी कि काहुट के क्या क्या की फीचर्स हैं। तो उसमें पहला है लाइव क्विजेस, काहुट्स जिसको बोलते हैं। हम लोग क्विज नहीं बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने काहुट क्रिएट किया। काहुट क्रिएट करने का मतलब वही है कि हम एक जो है लाइव फन गेम टाइप का एक क्विज जो है क्रिएट करेंगे। तो होस्ट गेम्स इन रियल टाइम विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो हम लोग देखेंगे अभी। सेल्फ पेस मोड, जो सबसे खूबसूरत है कि ये सेल्फ पेस मोड है, यानी लर्नर्स कैन कंप्लीट चैलेंजेस एट देयर ओन पेस। तो हम देखेंगे इसको क्रिएट करते समय कि आप इसमें नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए आप उसके लिए टाइम भी दे सकते हैं, हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग। तो आप जो इस क्वेश्चंस को मैक्सिमम इतने टाइम में कर सकते हैं। तो ये सेल्फ पेस मोड का भी है। मल्टीमीडिया सपोर्ट, इसमें आप इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोज को भी कर सकते हैं, ऑडियोज को भी, और उन ऑडियो या वीडियो या इस इमेजेस से भी आप जो है क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। लीडर बोर्ड एंड पॉइंट्स इंकरेजेस एंगेजमेंट थ्रू फ्रेंडली कंपटीशन, यानी कि उसमें पॉइंट्स वगैरह देने के भी जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं या बिना पॉइंट्स दिए चाहते हैं। और ये जो है इनकरेज करता है फ्रेंडली कंपटीशंस। पांचवा है टेम्पलेट्स एंड क्वेश्चन बैंक, यानी सेव टाइम यूजिंग प्री मेड कंटेंट और रीयूजेबल क्वेश्चन। यानी कि अगर हमने कोई काहुट बनाया है और उसको हमने पब्लिकली अपना रखा हुआ है, तो आप देख सकेंगे कि दूसरे लोग उसको जो है यूज कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम हर काहुट क्रिएट करें। हमारे पास अवेलेबल काहुट्स अवेलेबल है जो डिफरेंट टीचर्स ने बनाए हुए हैं या डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने या इंडिविजुअल्स ने बनाए हैं और उसको पब्लिकली रखा हुआ है। तो पब्लिकली रखने, अगर काहुट पहले से क्रिएट है तो हमारा टाइम बचेगा और हम उस काहुट को जनरली ले सकते हैं। अगर हमको लगता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काहुट नहीं है तो हम अपना काहुट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स वगैरह और जो क्वेश्चन बैंक्स है, अगर काहुट से ले सकते हैं तो हमारा ये टाइम को सेव करेगा और जो है हम उसमें क्वेश्चंस को फिर से भी रीयूज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स, हम इससे ट्रैक परफॉर्मेंस, पार्टिसिपेशन एंड कंप्लीशन, हम इससे जो है स्टूडेंट्स की जो है रिपोर्ट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। एजुकेशनल बेनिफिट्स, ये बूस्ट इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, रीइंफोर्स लर्निंग थ्रू रिपीटिशन और सपोर्ट कोलैबोरेशन एंड टीम प्ले।
प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक। जो हमने बात की कि ये जितने भी टूल हैं ये आपको इंस्टेंट फीडबैक देते हैं, तो इंस्टेंट फीडबैक फॉर लर्नर्स, उनको भी फीडबैक दिया, एंड टीचर्स को भी फीडबैक दिया। अब हम एक बार काहूट को देखते हैं लाइव, इसका इंटरफेस कैसा है। तो हमने आपसे बात की कि जो काहूट है, हमने जो टेस्ट क्रिएटर है वो kahoot.com पे जाएगा। हमने बताया कि जो टेस्ट क्रिएटर है वो kahoot.com पे जाएगा। जब आप kahoot.com पे जाएंगे तो आपको जो है ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अब इस इंटरफेस में आप देखिए, तो पहले आप इसको जो है साइन अप फॉर फ्री करिए। आपको इस पे साइन अप करना पड़ेगा। हमने इस पे क्लिक किया, साइन अप फॉर फ्री, एक्सेप्ट ऑल कुकीज। हम यहां से गए और साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक किया। देखिए जैसे हमने आपको बताया था, जब साइन अप फॉर फ्री किया तो ये आपसे पूछेगा कि हु आर यू, प्रोफेशनल, टीचर, स्टूडेंट एंड फैमिली एंड फ्रेंड। तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि इसमें स्टूडेंट भी क्रिएट कर सकता है काहूट और उसको जो है प्ले कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया टीचर। जब आप इस पे जाएंगे तो डिस्क्राइब योर वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस को आपको पूछेगा, स्कूल, हायर एजुकेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, किस पर्पज से आप करना चाहते हैं। हमने सपोज इसमें किया हायर एजुकेशन। अब ये कह रहा है कि साइन अप विथ योर ईमेल, आप यहाँ पे साइन अप करिए, या अगर आपका कंटिन्यू विथ गूगल, अगर गूगल का अकाउंट है तो आप उस गूगल अकाउंट से भी जा सकते हैं। तो हमारे पास गूगल अकाउंट था और हमने जो है इसमें यहां से हमने कंटिन्यू विथ गूगल, यूज अनदर अकाउंट, हमने अपना ईमेल डाला, नेक्स्ट किया और पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और ये जो है आप अपने गूगल अकाउंट से जो है टू वे वेरिफिकेशन कर रहा है। ये ले लिया। तो हम जो है आप देखेंगे कि जब हमने गूगल अकाउंट से अपने गए तो आप ईमेल आईडी चूज करेंगे और उसका वो क्रेडेंशियल लेगा, और क्रेडेंशियल लेने के बाद अब ये आपका जो है काहूट अंदर चला आया, यानी अब ये काहूट का जो है ये तो ये आपको हमने बताया था कि चूंकि ये असेसमेंट टूल जो है पेड भी होते हैं, तो आप अगर पेड करके करेंगे तो आपको और फीचर्स मिलेंगे, और आप हम लोग जो है इसको फ्री में भी जो है, जैसे यहाँ लिखा है कंटिन्यू विद काहूट बेसिक फॉर फ्री, तो हम लोग फ्री वाले से जो है हम अपना काम कर लेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने अपना नाम टाइप किया पंकज सिंह, डन। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कि ये पंकज सिंह जो है हमारा काहूट हो गया। अब हमने जो बात की आपसे कि डिस्कवर, इसमें आपके ढेरों काहूट अवेलेबल हैं। जो हमने बात की कि आप काहूट जो है जरूरी नहीं है कि आप क्रिएट करें, आप काहूट जो है आपके प्लेटफॉर्म्स पे है। जैसे हमने काहूट क्रिएट किया, उसको पब्लिक फोरम पे अगर रखा हुआ है तो दूसरे भी उस काहूट को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास आप देखिए डिफरेंट काहूट है जो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमको साइंस का चाहिए, तो हमने यहाँ पे साइंस डाला, साइंस में बायोलॉजी हम चाहते हैं तो बायोलॉजी हमने डाला। तो आपके पास बायो के जो भी काहूट हैं वो उसमें जो है आप खोज सकते हैं। देखिए ये है आपके पास, तो रिजल्ट फॉर साइंस। तो ये आप यहाँ पे और भी फिल्टर्स हैं कि आप ग्रेड के अकॉर्डिंग किस क्लास का साइंस का चाहिए, जैसे हमने कहा 6 है, आपको क्रिएटेड बाय टीचर्स वाला चाहिए या स्टूडेंट्स का काहूट चाहिए। लैंग्वेज आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट लैंग्वेज के भी हैं, तो आपको इंग्लिश में चाहिए तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्रेड 6 टीचर इंग्लिश, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप सर्च कर सकते हैं। आप इसको करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए डिफरेंट टाइप का। तो ये आपके पास जो डिस्कवर है सेक्शन, इसमें जो है
अवेलेबल आपके पास जो काहुट हैं वो आ जाएंगे। अगर ये लाइब्रेरीज है आपका, आपने जो काहुट बनाया है आप इसको इसमें रख सकते हैं। जो हम काहुट क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरीज में रख सकते हैं। रिपोर्ट्स, वो काहुट जो हमने बना रखा है उसकी यहाँ से रिपोर्टिंग भी हो सकती है। अब अगर हम अपना कोई काहुट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो हम यहाँ से आ गए, यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट लिखा हुआ है ये। तो हम जब क्रिएट पे गए तो हमने लिखा क्रिएट काहुट, ब्लैंक कैनवास, हमने ये हमारा काहुट आ गया। इंटर काहुट टाइटल, तो हमने काहुट का टाइटल दिया कि टेस्ट वन दिया। इसके बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसको प्राइवेट बनाना है या पब्लिक तो ये सबको दिखेगा, ठीक है। इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं, योर फोल्डर इंग्लिश में, ठीक। तो ये जो है आपका डन हमने किया और ये मेरा टेस्ट वन काहुट क्रिएट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे आपको है ऐड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आ गया। ऐड स्लाइड का मतलब जितना ऐड स्लाइड करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आप उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इधर आ जाइए, यहां देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप। तो क्विज का मतलब कि क्विज में आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्विज बना सकते हैं आप, ट्रू और फॉल्स बना सकते हैं आप, टाइप आंसर बना सकते हैं आप, स्लाइडर बना सकते हैं, पजल बना सकते हैं, पिन आंसर, पोल, स्केल, एनपीएस स्केल, ड्रॉप पिन, वर्ड क्लाउड, ओपन इंडेड। आप डिफरेंट और भी आपके पास टाइप्स हैं, ये सब बना सकते हैं आप। ब्रेन स्टॉर्म, स्लाइड, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा ये क्विज, तो क्विज बनाया। अब देखिए यहाँ पे टाइम लिमिट है, यानी आप इस सवाल की टाइम लिमिट कितने देर रखना चाहते हैं। हर सवाल की आप अलग अलग रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस टाइम की आप 5 सेकेंड से लेके 4 मिनट तक रख सकते हैं। तो हमने सपोज कहा कि नहीं, ये सवाल 30 सेकेंड का रहेगा। फिर पॉइंट्स, आप इस सवाल का पॉइंट्स क्या रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि एक सवाल 1 नंबर का, या डबल पॉइंट्स दुगने नंबर का रहेगा, या नो पॉइंट्स, ये भी आप जो है चूज कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन यानी इस क्विज का एक ही आंसर ठीक होगा या मल्टीपल। तो मल्टीपल वाला देखिए, आपको देखिए यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है कि पार्टिसिपेंट कैन सिलेक्ट मल्टीपल आंसर बिफोर सबमिटिंग। तो हम मल्टीपल वाला देना चाहते हैं कि हमारे इस क्विज का एक से ज्यादा आंसर सही है या केवल एक सही। जैसा हम देंगे वैसा आएगा। जैसे हमने एक यहाँ पे किया आपको टाइप की कैपिटल ऑफ इंडिया, हमने कहा कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए जैसे हमने कहा कि आप इसमें इंसर्ट, फाइंड एंड इंसर्ट मीडिया, यहां से आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ये भी अपलोड करके, जैसे हमने देखिए ये इमेज अपलोड कर, इस इमेज के आधार पे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, या वीडियो को ऑप्शन करके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कैपिटल ऑफ इंडिया हमने पहला आंसर दिया राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दिया कलकत्ता, फोर्थ ऑप्शन दिया वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन दिया मुंबई। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है उसको अगर आप टिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक, तो हमने इस पे टिक कर दिया यहाँ कि न्यू दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ही आंसर सही है एंड दिस इज द न्यू दिल्ली। अब हमने यहाँ पे कहा ऐड स्लाइड या ऐड क्वेश्चंस, फिर हमने क्वेश्चन एक ऐड किया, ट्रू फॉल्स का सपोज किया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए केवल ट्रू या फॉल्स, तो हमने यहाँ पे आके आप जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू है, हमने ऑप्शन ट्रू पे क्लिक किया। अब देखिए सन राइजेस इन द टेस्ट, इसमें ट्रू फॉल्स है, इसमें टाइम लिमिट आ गई, कितना टाइम लिमिट देना चाहते हैं, हमने कहा 10 सेकेंड। फिर स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड जो है आपका वो दे दिया। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में देखिए अब यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन एक कि इसमें एक आंसर सही है या मल्टीपल, क्यों, क्योंकि ट्रू फॉल्स में केवल एक ही, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, इसलिए वो ऑप्शन हट गया। तो ये आपके जो है इस टाइप से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेव किया,
ये सेव हो गया हमारा। अब सेव होने के बाद इसको हम होस्ट लाइव, अब इसको हम लाइव करेंगे। जब हम अपना काहूट से क्रिएट कर लिया हमने, काहूट के क्वेश्चंस बना लिए, उसको हमने जो है सेव कर लिया और उसको हम अब होस्ट लाइव करने जा रहे हैं। जहां हम लाइव करेंगे, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट 1 आ गया, यदि स्टार्ट, हम यहाँ पे स्टार्ट हमने किया, तब कह रहा है देखिए गेट रेडी टू ज्वाइन। अब यहाँ पे एक पिन जनरेट होगा, गेम पिन 7974740, दिस इज द गेम पिन। और ये पिन हम जिनको जिनको देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ज्वाइन एट www.kahoot.it, या आप काहूट का मोबाइल ऐप है उसके भी एप्लीकेशंस के थ्रू जाएंगे तो आप ये पिन जहां उसमें डालेंगे, इंटर करेंगे, तो हम आते हैं जो हमने दूसरे इंटरफेस की बात की कि जो स्टूडेंट करेंगे वो क्या करेंगे, kahoot.it और इंटर किया। इंटर देखिए यहां पहला ही मांग रहा है गेम पिन। अब सपोज यहां से हमने गेम पिन 7974740 7974740 हमने ये इंटर किया। दिस मांगेगा आपका निक नेम, हमने डाला पंकज। ओके गो। अब यहां पे देखिए निक नेम ऑन स्क्रीन हमको दिख रहा, और देखिए यहां पे ये जो हमने क्रिएट किया है यहां आ गया कि पंकज। अब हम यहां से जो है जा सकते हैं और यहां से आपका आ गया, और हम अब जो है यू आर इन सी और निक नेम ऑन स्क्रीन, हम स्क्रीन पे देखिए आपको दिखा रहे हैं कि ये मुझे पता चल गया कि ये पंकज जो है। अब हम ये स्टार्ट, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द टेस्ट 1, 3, 2, 1 स्टार्ट। क्विज, कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हमको इस पे कितना सेकेंड है, हमने क्लिक किया सपोज न्यू दिल्ली, इसमें देखिए 30 सेकेंड था, यहां टाइमर चलने लगा, तो हमने यहां पे क्लिक किया कि दिस इज न्यू दिल्ली, सपोज वेस्ट बंगाल, जो भी आप चाहें तो ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक, हमने स्किप कर दिया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स, सनराइजेस इन द ईस्ट, इस पे हमने 10 सेकेंड का समय दिया, टाइमर शुरू हो गया 10 का, 10, 9, 8, हमने कहा ट्रू, तो आप जो है उस हिसाब से आपके पास क्वेश्चंस जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी आप kahoot.it से जाके उस गेम पिन को जो है आप करेंगे, आपको निक नेम मांगेगा, निक नेम के बाद जो है वो टेस्ट जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने पावर पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमने अभी काहूट के बारे में बताया कि 2 इंटरफेस है। kahoot.com से आप जो है क्रिएटर होगा इसका, वो kahoot.com से जाके अपने कुछ क्रेडेंशियल वगैरह दे के वहां से लॉग इन करके कर सकता है। और लास्टली जब आप होस्ट गेम करेंगे तो हमने दिखाया आपको कि एक गेम पिन जनरेट होगा, उस गेम पिन को आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर देंगे, और वो शेयर करने के बाद kahoot.it पे जो स्टूडेंट है जिसके लिए आपने क्रिएट किया है वो kahoot.it पे जाएगा या मोबाइल ऐप पे काहूट करके करेगा, वो गेम पिन जब इंटर करेगा और अपना एक निक नेम डालेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, और वो टेस्ट को जो है टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सेस करेगा, और अकॉर्डिंग टू उनके राइट आंसर रॉन्ग आंसर के वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम मेंटीमीटर पे। मेंटीमीटर भी एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल है। मेंटीमीटर बेसिकली इज ए क्लाउड बेस्ड इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है रियल टाइम ऑडियंस एंगेजमेंट थ्रू लाइव पोल्स, क्विजेज, वर्ड क्लाउड्स, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस एंड मोर. It transforms passive lecture into dynamic two-way conversation, making it ideal for classroom. आप यहां देखेंगे कि यहां भी मैंने एक फॉर क्रिएटर और फॉर क्रिएटर्स और फॉर स्टूडेंट्स के लिए 2 लिंक दिया है। तो जो क्रिएटर होंगे वो mentimeter.com पे जाएंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे वो menti.com पे जाएंगे, जिसको इसको भी हम लोग देखेंगे।
मेंटीमीटर के जो की फीचर्स हैं वो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, यानी क्रिएट प्रेजेंटेशंस विद स्लाइड दैट इंक्लूड पोल्स, क्विजेज, वर्ड क्लाउड्स, क्वेश्चन एंड आंसर एंड अदर इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। रियल टाइम फीडबैक, जो हमने बताया कि जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हैं ये रियल टाइम फीडबैक आपको देंगे। पार्टिसिपेंट्स कैन रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड एंगेज विद द presentation in real time using their own devices. Audience engagement transform passive audience into active participants, fostering more interactive and engaging sessions. Versatile application suitable for various settings including education, business, meetings, conferences and workshops. Anonymous participation, यानी allow audience members to participate anonymously, encouraging more open and honest responses. Data collection and analysis provides insights into audience feedback and engagement, helping presenters understand their audience perspectives. Integration with other tools, and it can be integrated with other like PowerPoint and Zoom, making it easier to incorporate interactive element into existing presentations. यानी Zoom और PowerPoint में भी इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें भी जैसे हमने बात की आपसे कि फ्री और पेड प्लान्स हैं। पेड प्लान्स में आपको और भी फीचर्स मिलेंगे, फ्री प्लान्स में आपको कम फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जनरली हम लोग का जो है फ्री प्लान्स में भी हम लोग अपने जो है इस टूल्स को यूज कर सकते हैं बेहतर रूप में। तो ऑफर्स अ फ्री प्लान विथ लिमिटेड फीचर्स एंड पेड प्लान विथ मोर एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज अकॉर्डिंग टू मेंटीमीटर। तो मेंटीमीटर को भी हम लोग इसका भी फीचर्स देख लेते हैं। तो हमने कहा कि इसमें भी दो इंटरफेस है। क्रिएटर को mentimeter.com पे जाना पड़ेगा। ये मेंटीमीटर का जो है आपका आ गया। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड इट्स फ्री। तो हम यहाँ पे गए गेट स्टार्टेड, हम जो है इसमें साइन अप विथ गूगल और साइन अप विथ गूगल हमने किया, कंटिन्यू। और आप ये देख सकते हैं हमने साइन अप अपने गूगल्स के क्रेडेंशियल को यूज करके किया। इसमें पूछ रहा है कि वेलकम, वेयर विल यू यूज मेंटीमीटर, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू, एजुकेटर्स, कंटिन्यू। कुछ क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद मी, क्लियरली कम्युनिकेट एंड मेक टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंटरैक्टिव। कुछ चीजें आपसे 3-4 मांगेगा, हमने कंटिन्यू किया। इसमें फ्री, कंटिन्यू विथ फ्री, हम लोग फ्री वाले से चले गए। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट, गेट क्विक इनपुट्स फ्रॉम क्रिएट। तो आपको 4 सिंपल चीजें को वो करेगा। और आप देखिए यहाँ पे जो है, अब इसमें भी जो हमने बात की आपसे कि डू यू फील प्रिपेयर्ड, अब देखिए अब इसमें भी आपके पास जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, वर्ड क्लाउड, ओपन एंडेड, स्केल्स, रैंकिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, गेस द नंबर्स, 100 पॉइंट्स, 2x2 ग्रिड, पिन ऑन इमेजेस, सिलेक्ट आंसर, टाइप आंसर, आपके पास डिफरेंट ये सब आपके पास अवेलेबल है इसमें भी। दूसरा देखिए आप इसमें इंटरैक्टिविटी है, थीम्स है आपके पास, डिफरेंट थीम्स हैं कि आपको जो है आंसर चाहिए, जो सवाल पूछ रहे हैं आपको किस थीम में आप चाहें, यहाँ पे थीम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जो टेम्पलेट्स हैं आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्रिएट कर रहे हैं अपना, अब हम क्रिएट करेंगे। तो अब यहां से आप जो है किस टाइप का आप क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और आप देखिए कि जो काहुट में हम जब लाइव होस्ट पे जा रहे थे और जब उसको लाइव कर रहे थे तब हमको वो पिन जनरेट कर रहा था, जो पिन हम स्टूडेंट्स को दे रहे थे। इस मेंटीमीटर में देखिए यहाँ पे पिन पहले ही जनरेट कर दिया, यूज कोड 3920197, इसने जो है पहले ही आपको ये जो है जनरेट कर दिया। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइप जो है
कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए, जैसे हमने कहा कि कैपिटल ऑफ इंडिया, आप यहां से जो है जिस टाइप का क्वेश्चन चाहिए उस टाइप का जो है आप बना सकते हैं। जो भी आपको यहां से देखिए ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस यहां पे दे सकते हैं। ऐड ऑप्शन, यहां से आप ऑप्शन और भी जोड़ सकते हैं आपको चाहिए तो। सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, चूज करेक्ट आंसर पे करेंगे तो इसमें कौन सा ठीक आंसर है आपको ये देना पड़ेगा। अगर इसको नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। कुछ चीजें आपको पेड है, जैसे टेक्स्ट का कलर है, जहां पे इस टाइप के सिंबल है वो पेड में आएंगे आपको। न्यू स्लाइड, आपने नई स्लाइड ऐड की। नई स्लाइड हमको चाहिए वर्ड क्लाउड। सपोज वर्ड क्लाउड क्या है कि आस्क योर क्वेश्चन। अब जैसे हमने कहा कि हाउ इज माई टुडे प्रेजेंटेशन, आज का मेरा टुडे प्रेजेंटेशन कैसा था। तो वर्ड क्लाउड का मतलब कि आप लोग जो आंसर करेंगे, जैसे वही आंसर जो है ये क्लाउड में दिखेगा, वो ज्यादा उभर के दिखेगा। यानी कि आप लोग जो भी अच्छा था, खराब था, बेहतर था, इफेक्टिव था, जो जो वर्ड यूज करेंगे उसमें जो वर्ड ज्यादा आएगा वो यहाँ पे, तो ये जो है आपको वर्ड क्लाउड का सवाल। तो इस टाइप से आप नई स्लाइड जो है अकॉर्डिंग टू द नीड आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ओपन इंडेड चाहिए, जैसा चाहिए आपको इस टाइप से आप यहां से जा सकते हैं। फिर जो है हम इसको प्रेजेंट करेंगे और शेयर करेंगे। हम अपने जो है इसको यहां से शेयर क्लिक करेंगे और हम इसको जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। तो जैसे हमने काहुट में किया उसी तरह जो है आप यहाँ पे जो हमने बताया कि चूंकि इसका पिन जो है यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे ही जनरेट कर दिया था, तो यहाँ पे भी जाएंगे तो जो स्टूडेंट्स है वो मेंटी MENTI menti.com पे जाएंगे। और जब वो मेंटी सॉरी मेंट हमने लिखा है menti.com, जब वो menti.com पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिर वो इंटर द कोड टू ज्वाइन, यानी वो कोड मांग रहा है। जो कोड मेंटीमीटर जो है इनिशियल लेवल पे जब आप क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे वो तभी जो है वो कोड को दे देता है, जबकि काहुट जो है वो जब आप पूरे क्वेश्चंस को बना लेंगे और जब उसको लाइव होस्ट करेंगे तब जो है वो लास्ट में उसको जो है जनरेट करता है। और ये जो इनिशियल लेवल पे इसमें भी आप जो है वो कोड डालेंगे, कोड जानने के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपको जो आपने क्वेश्चंस बनाया है उसको जो है आप जान पाएंगे। तो ये आपका मेंटीमीटर था। अब हम अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट जनरेशन, टेस्ट जनरेटर। So a test generator is a tool, often software based, that automates the process of creating test papers, assessment or test data. It can generate question based on specified criteria like subject, difficulty or question type. In software testing, it can also produce synthetic test data to simulate real world scenarios and help identify issue early in the डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि हम जो टेस्ट जनरेटर है इसको सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करने के लिए और अपने असेसमेंट पर्पज के लिए टेस्ट पेपर्स को भी करते हैं। टेस्ट पेपर असेसमेंट जनरेशन, इसमें ऑटोमेशन। टेस्ट जनरेटर्स ऑटोमेट द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग टेस्ट क्वेश्चंस, फ्रीइंग अप एजुकेटर्स और टेस्टर्स फ्रॉम मैनुअल क्वेश्चंस क्रिएशन। Customization इसमें they allow users to define parameters like subject matter, difficulty level, question type and the number of questions to be generated। यानी कितने सवाल बनाने चाहते हैं, वो सवाल कैसे होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। AI powered option, यानी some test generation leverage AI to create and analyze tests, offering features like personalized question generation and adaptive testing। Second is test data generation, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सिंथेटिक डेटा, टेस्ट जनरेटर क्रिएट रियलिस्टिक बट सिंथेटिक डेटा फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए ये सिंथेटिक डेटा क्रिएट करता है। रियल वर्ल्ड सिमुलेशन, दिस डेटा मिमिक्स वेरियस यूजर सिनेरियोज इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड अंडर डिफरेंट कंडीशन। यानी कि डिफरेंट कंडीशंस में जो है कैसे ये डेटा मिमिक करेगा, किन किन वेरियस यूजर्स की
सिनेरियो में काम करेगा उसको जो है ये करना। बेनिफिट्स, टेस्ट डेटा जनरेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई बग्स रियली अर्ली, reduces manual effort and can be used for various testing stages like unit testing, integration testing and system testing. तो डिफरेंट आपके स्टेजेस पे कि आपकी यूनिट टेस्टिंग है या इंटीग्रेशन टेस्टिंग है या सिस्टम टेस्टिंग है, उनमें एरर्स को जो है ये आइडेंटिफाई करता है और उसको जो है आपको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। टाइप्स ऑफ टेस्ट जनरेटर आपके पास देखिए रैंडम टेस्ट generators हैं. This generates random input sequence for testing microprocessor and other hardware device. Contract test generator used in API testing. This generates automatically create test based on API specification to ensure the API adhere to its contract. Test generator for specific framework. Some tools like Playwright offer test generator that can record interactions with a website and generate automated tests based on these recorded interactions. तो लास्टली जो लेक्चर था जिसमें हमने काहूट, मेंटीमीटर और टेस्ट जनरेटर के बारे में बात की. दीज आर द पावरफुल डिजिटल टूल्स दैट ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल असेसमेंट एंड एंगेजमेंट मेथड इनटू इंटरैक्टिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड लर्नर सेंटर्ड experiences. Kahoot gamifies learning with competitive quizzes that boost excitement and motivation. Mentimeter fosters real-time interaction and feedback, making presentation more dynamic and inclusive. Or test generator simplify the creation of customized assessment, saving time while ensuring variety and fairness. So together these tools support active learning, instant feedback and more personalized, engaging educational and professional environment. यानी भाग 2 में भी हमने देखा कि ये तीनों टूल, चाहे वो काहूट हो, मेंटीमीटर हो या टेस्ट जनरेटर हो, ये काफी पावरफुल डिजिटल टूल्स हैं जो हमारे असेसमेंट को काफी इंजॉयफुल बनाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए रियल टाइम बनाते हैं, हमको उनके रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, जिससे हमको जो है उनके लर्निंग गोल्स को जो है अचीव करने में काफी मदद मिलती है. तो ये भाग 2 और भाग 1 और भाग 2 ये दोनों लेक्चर जो है आपको काफी मदद करेंगे. इन असेसमेंट टूल्स को आप अपनी क्लासेस में यूज करिए. धन्यवाद.